ओम बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय। सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित, भगवान की लीला यदि हम लोग कन्हैया की यदि रासलीला की यदि हम लोग बखान करते रहें तो एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। और कन्हैया लीला करने के लिए और माखन खाने के लिए तो आए नहीं है। भगवान का अवतार हुआ था दुष्टों का नाश करने के लिए। तो भगवान के बाकी लीला चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे। और कन्हैया की जो लीला वृंदावन में नित्य चलते रहती है। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे तो कन्हैया की जो नित्य लीला है उसका अनुभव होता है अभी भी। तो हम लोग थोड़ा चलें मथुरा में कि वृंदावन में तो कन्हैया नित्य लीला कर ही रहे हैं और मथुरा में कंस क्या कर रहे हैं, कंस का पता लगाना जरूरी है। एक दिन की बात है, नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ। नारद जी को भगवान की लीला देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। नारद जी मन में सोचे कि इसे ही यदि हम बैठे रहेंगे चुपचाप तो भगवान का लीला आगे बढ़ेगा नहीं। नारद जी भगवान की लीला शुरू करते हैं, इधर का बात उधर नारद जी ही करते हैं। तुरंत नारद जी पहुंच गए कंस के पास और जाकर के एक कमल पुष्प ले गए। कमल पुष्प को लेकर के कमल घुमाते घुमाते, कमल को हिलाते कंस के पास पहुंचे नारद जी। जाकर के पूछ रहे हैं कि बताओ कंस, इस कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सा है? कंस कमल को गिन करके बताया कि यह पंखुड़ी 8वीं है। फिर बोले अब यहां से नहीं, अब यहां से गिनो। तो दूसरी 8वीं हो गई। फिर तीसरा गिना, तीसरा बार तीसरी पंखुड़ी 8वीं हो गई। कंस समझ गया कि गुरुदेव हमको समझ में आ गया, आप बोलना क्या चाहते हैं। तुरंत बोला कि अभी जाकर के वसुदेव को पकड़ के लाओ और अभी हम इसको मृत्यु दंड देंगे। नारद जी बोले कि देखो कंस, जल्दीबाजी मत कर। जल्दीबाजी करेगा आज तू यदि वसुदेव और देवकी को मारेगा, आज यदि तेरे दुश्मन कृष्ण को पता लग जाएगा कि हमारे पिताजी को कंस मार दिया है, तो यदि कन्हैया भाग गया वहां से और भाग करके बड़ा होगा, बड़ा होकर के जब बलवान बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तब आएगा तुमको मारेगा। इसलिए तू ऐसा कुछ मत कर, वसुदेव और देवकी को तू कुछ मत कर, बढ़िया से रख। तू ऐसा कोई उपाय लगा जिसके चलते कन्हैया तेरे पास आ जाए। नारद जी कुछ इस तरीका से कंस को समझाए तो कंस को समझ में आ गया कि गुरुदेव आप ठीक बोल रहे हैं। यदि अभी हम देवकी वसुदेव को यदि मारेंगे, कोई दंड देंगे और कृष्ण को पता लगेगा तो कृष्ण भाग जाएगा वृंदावन से, तो हम क्या करें? तो कोई उपाय लगा। कंस समझ गया कि अब हमको करना क्या है। यह बोल करके नारद जी तुरंत वहां से चल दिए और आकर के वृंदावन में भगवान से मिले। मिल करके बोल रहे हैं, भगवान आपका काम हम करके आ रहे हैं, आपका काम बड़ी आसान कर दिए हैं, जाके कंस को समझा दिए हैं और कंस तुरंत कोई ना कोई अब खबर देगा आपके पास, कोई ना कोई संदेश भेज